तब क्षेत्रे देवूत्याम प्रणस्य तत्व संहिताम। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से अवतीर्ण होकर मैं भी आऊंगा। भगवान ने इनको अपना पिता बनाना क्यों मंजूर किया? जो कि काम से पहले मुझे याद कर रहा है, वो भी 10,000 वर्ष तक। ऐसा पिता भगवान को चाहिए, ऐसी माता भगवान को चाहिए। अब देवहूति के लक्षण सुनो। जब लेकर के वो आए और कहा कि राजन मुनिवर, मैं ये हूं, स्वयंभू मनु इस प्रजापति है, और मैं अपनी कन्या का विवाह, देवहूति इस कन्या का मेरी का नाम है, और आपसे करना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्हें तो पता है भगवान बोल गए थे परसों वो आएंगे, तो आए। तो इन्होंने क्या कहा है कि मैं विवाह करने को तो तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है कि जैसे ही इसको कोई संतान हो जाएगी, मैं परिवार को छोड़ करके अपने कल्याण के लिए, भजन करने के लिए चला जाऊं। क्या समझे? मैं चला जाऊंगा अगर यह शर्त तुम्हारी कन्या को मंजूर हो, ठीक है। और कोई अगर लड़की होती तो क्या करती? लेकिन देवहूति है, तभी तो भगवान की मां बनने का अवसर मिला है साहब। ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। भगवान की मां बनना कोई मामूली बात है क्या? तो ये लुभा गई। यहां लिखा है कि मुखे न चेतो लुलवे देवहूत्या। लालिमा आ गई चेहरे पर, मुख पर प्रसन्नता झलकने लगी और उनके ऊपर लट्टू हो गई, लुभा गई। क्या कि ऐसे पति को पा करके तो मेरा कल्याण होना ही है, बजाय ये कहने के नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पहली संतान तो इतनी छोटी सी उम्र में हो जाती है, बाकी का जीवन कैसे कटेगा। ऐसा कुछ नहीं। बोले ये पति मुझे भोग पत्नी बना करके नहीं रखेगा, ये पति मुझे योग पत्नी बना कर रहेगा। ये मुझसे योग का मुझे ठाकुर से मिला देगा। इन्होंने जब कह दी कि ठीक है मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है, इनका विवाह हुआ। और विवाह करने के बाद में ये 36,000 साल तक की पत्नी तो वो छोड़ के चले गए, देवहूति को छोड़ के चले गए। जब वो चले गए तो भगवान जाते जाते ये कह गए थे कि इससे तुम्हें, जिस कन्या को मैं भेज रहा हूं, उससे 9 कन्याएं होंगी पहले, और 9 कन्याओं के बाद में फिर मैं आऊंगा तुम्हारी पत्नी देवहूति से जन्म लेकर के। मैं इसलिए आऊंगा कि मुझे सांख्य शास्त्र का रचना करनी है, उपदेश करना है। अभी तक सांख्य योग कहते हैं उसे, सांख्य शास्त्र कह लो, सांख्य योग कह लो। अभी तक गीता जी में 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सांख्य योग चौथा योग है, जो भगवान ने कपिल अवतार लेकर के जिसकी रचना की है। तो इन्होंने कहा मुझे सांख्य योग की रचना करनी है, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। और भगवान ये आश्वासन देके चले गए। लेकिन इन्होंने देवहूति की कोई जिक्र नहीं की कि भगवान ने मुझे कुछ ऐसा बोला है। पत्नी को बताने की जरूरत भी नहीं, भाई जो समय आएगा वो तो अपना होता ही चला जाएगा। यहां लिखा है कि इनका बहुत लंबा चौड़ा बिहार चला है। बिहार चलने के बाद में